जावेद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट ऑल तारा नसीम इत्तेहाद कराची डिवीज़न एंड सीनियर एनालिस्ट। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इफ्तिखार भाई कि आपने नाज़िम जिना प्लाजा का विज़िट किया। और आज ये दो पैनलों की तरफ से जो है वो इलेक्शन का इनेकाद किया गया था। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि जो मार्केट के वोटर्स हैं, वोटर्स हजरात हैं, जो मोअज़्ज़िज़ दुकानदारान हैं, उनको पैनल इलेक्शन लड़ने का हक़ देना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। और यहाँ पे पूरी फुली डिक्टेटरशिप दिखाई गई, जो कि एक मुनासिब अमल नहीं है। और ना सिर्फ डिक्टेटरशिप दिखाई गई, बल्कि देखिए मैं आपको कि मैंने एक तीसरा पैनल भी अपनी ज़ेर सरपरस्ती में खड़ा किया, जो कि इन दोस्तों की मिली भगत की वजह से वो नहीं हुआ। और इवन के ये दोनों दोस्त जो है वो साइन करने के बाद भी मुकर गए। तो बात ये कि किसी इलाके का अगर SHO ईमानदार हो जाए, तो ईमानदार आ जाए, तो शायद सारे शरारती जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह की मामला हमारे नाज़िम जिना प्लाजा के हवाले से हुआ डेफिनेटली, क्योंकि फिर हमने जो है वो हम जो है वॉल्यूशंस के ख़िलाफ़ हैं, और हमने तो हमेशा इदारों के साथ चलना होता है। फिर हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इदारा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, जिसके अंदर उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये लिखा कि जनाब आप जो है आपकी कोई भी चीज़ें जो हैं बायलॉज के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। और क्लियरली तौर पे ये लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर ना सिर्फ आप अपना जवाब जो है रिटर्न के अंदर दें, बल्कि आप जो है इस इलेक्शन को फौरी तौर पे पोस्टपोन करें। ये मेरा लेटर नहीं है, ये हुकूमत सिंध का लेटर है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का। ठीक है जी। तो बात ये है कि ये सिलसिला ये है कि जब इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी तो मुझे बताएं कि ये क्या सिलसिला है। हमने रिट दायर कर दी है और आई होप सो कि ये इलेक्शन जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर ये नल एंड वाइड हो जाएगा। मैं अपने तमाम दुकानदार हजरात से, अपने सपोर्टर से, अपने प्यार करने वालों से ये बात करूँगा कि वो इत्मीनान रखें कि ना सर झुका के जिए, ना नज़र चुरा के जिए, ना सर झुका के जिए, ना नज़र चुरा के जिए। अरे सितमगर की आंखों से आंखें मिला के जिए, और 2 घड़ी कम जिए तो क्या हुआ, 2 घड़ी कम जिए तो क्या हुआ, हम वो हैं जो अपने हिस्से की शमع जला के जिए। तो मैं अपने दुकानदारों से कहूँगा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा। रिट जमा कर दी गई है। और मैं कहता हूँ कि यार ये भी दोनों दोस्त हमारे भाई हैं, हमारे पैनल्स मतलब मार्केट के ही दोस्त हैं, मगर इस तरह अफरा तफरी में करना और हर चीज़ पे डिक्टेटरशिप करके करना ये एक अच्छा अमल नहीं है। जब आप यहाँ पे अपनी डिक्टेटरशिप अगर जाहिर करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है आपको कहीं और जाके जो है वहाँ पे आपको जवाब भी देना पड़ेगा। एक तो आपकी यहाँ की अदालतें हैं, आला अदलिया है, आला इदारे हैं, और आपने मेरे पैनल को नहीं किया बल्कि इस इदारे को आपने चैलेंज किया, जिसने लिख दिया था कि आप जो इसको नल एंड वाइड करें और पोस्टपोन करें। तो इस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया और खुली धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो ये अब मैं सवाल करूंगा इन इदारों से कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लें और जो कानूनी का चाराजोई है वो भी करें। और बात यह है कि इनकी सरपरस्ती के अंदर जो है वो इलेक्शन कराएं, ताकि जो मौजूद दुकानदारान जिनको वोट दें वो सामने आए। देखिए मुझे प्रेसिडेंट बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं ऑलरेडी कराची डिवीज़न का सदर हूँ, मैं ऑलरेडी वाइस चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब कमेटी का चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ। तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीनियर एनालिस्ट हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं होता। मगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी और कराची की मार्केटों में मैंने सारे चेयरमैन खड़े किए हैं, अपने प्रेसिडेंट खड़े किए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी इस मार्केट के अंदर भी जो है वो लोग जो आएँ, और ताकि एक अच्छी कैबिनेट और एक साफ सुथरी, देखिए ये वो लोग हैं मेरे कैबिनेट के जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़्यादातर इम्पोर्टर हैं, सारे इम्पोर्टर हजरात हैं। और ये ताजिर पैनल का पूरा ये पैनल था जिसको मैं लीड कर रहा था एज ए सरपरस्त आला के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो करप्ट हो या डिफ़ॉल्टर हो या किसी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हो। तो बात यह है कि जिस तरह इश्क और मुश्किल छुपते के चेहरे बताते हैं, जिस तरह हमने कैंपेन की, जिस तरह मौजूद दुकानदारों ने हमारा साथ दिया, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और मैं आखिर में फिर